जब बीजेपी बांट रही थी जलेबी, राकेश टिकैत मिर्ची लेकर क्यों घूमने लगे? योगेंद्र यादव का तो पसीना ही नहीं रुक रहा। हरियाणा में मिली हार ने राजस्थान यूपी में क्यों बढ़ाई कांग्रेस की चिंता? क्या चंद्रशेखर मायावती ने बिगाड़ दिया गेम? कहीं भाई ने बहन को हराया, कहीं पूर्व डिप्टी सीएम को जनता ने नकारा। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और जीती हुई बाजी हारने वाले को कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा कहते हैं, हम चुनाव आयोग के पास जाएंगे, ईवीएम में गड़बड़ है। लेकिन वहीं कांग्रेस जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी हारती है तो ईवीएम में गड़बड़ी नहीं बताती है। किसान नेता राकेश टिकैत तो सीधा वोटिंग सिस्टम पर ही सवाल उठा देते हैं, जबकि योगेंद्र यादव बेचैन नजर आते हैं। हरियाणा में आंदोलन में सबसे ज्यादा लाठियां चली, किसानों की डेथ हुई, शहीद शहादत हुई, और उसके बाद में भी रिजल्ट इस तरह के आ रहे हैं। बेरोजगारी की समस्या है, किसान की समस्या है, मजदूर की समस्या है, लेकिन वही रिजल्ट है नहीं। जनता तो वोट दे नहीं रही, आ कहां से रही? गणित का सवाल है, ये पॉलिटिकल गणित है, ये हमारी समझ से तो बाहर है। अब राकेश टिकैत का गुस्सा क्या इस बात पर है कि किसान नेता को ही जनता ने हरा दिया? ये किसान नेता गुरुराम सिंह चढ़ूनी को मिले वोटों की संख्या है, जो पिहोवा से चुनाव लड़ रहे थे। इन्होंने मोदी सरकार पर किसानों की आवाज दबाने के आरोप लगाए, लेकिन जब नतीजे आए तो उन्हें कुल मिलाकर 1170 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी जय भगवान शर्मा ने 57,995 और कांग्रेस के मनदीप चड्ढा को 64,548 वोट मिले। यानी यहाँ पर कांग्रेस ने ही किसानों के शो कॉल्ड नेता को हरवा दिया। यहाँ तक कि योगेंद्र यादव, जो घूम घूम कर ये दावा कर रहे थे कि बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आएगी, उनकी भविष्यवाणी अपने ही घर में गलत साबित हो गई। यहाँ तक कि खुद को हरियाणा का लाल बताकर कुर्सी हासिल करने की कोशिश कर रहे केजरीवाल को भी जनता ने तगड़ा झटका दिया है। आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। लंबे वक्त तक सत्ता में रही चौटाला परिवार को भी इस बार जनता ने बड़ा झटका देकर समझा दिया है, हमें परिवारवाद नहीं विकासवाद चाहिए। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती भी अटेली से हार गई। चौटाला परिवार का पैकअप। हरियाणा की सबसे पुरानी पार्टी इनेलो के दिग्गज नेता अभय चौटाला अपनी एलनाबाद सीट हार गए। इनेलो के लाज अर्जुन चौटाला ने बस रानिया सीट बचाई। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने 5 साल पहले नई पार्टी जेजेपी बनाकर 10 सीटें जीती थी, मनोहर लाल के साथ गठबंधन में सरकार बनाई थी, वो इस बार उचाना कला से खुद हार गए। पूर्व सीएम बंसीलाल के परिवार से आने वाली श्रुति चौधरी और अनिरुद्ध चौधरी, जो रिश्ते में भाई बहन हैं, आमने सामने हैं। यहाँ बीजेपी की श्रुति ने कांग्रेस के अनिरुद्ध को हरा दिया। अब सवाल है कि इतने बड़े बड़े नेता हार कैसे गए? क्या चंद्रशेखर और मायावती ने इनका गेम बिगाड़ दिया या इनकी खुद की गलतियां भारी पड़ी? उचाना कला सीट पर तो दुष्यंत चौटाला के प्रचार के लिए चंद्रशेखर खुद भी गए थे, जहां गाड़ी पर हमले को लेकर एफआईआर तक की नौबत आ गई। पर चंद्रशेखर का दांव जेजेपी और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचा गया। यहाँ तक कि राजस्थान और यूपी में होने वाले उपचुनाव में भी अब कांग्रेस को चिंता सताने लगी है कि ऐसे ही अगर कोर वोटर्स छिटकने लगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इनेलो के साथ गठबंधन कर मायावती की बीएसपी 37 सीटों पर लड़ रही थी, जबकि जेजेपी के साथ चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। इन दोनों के गठबंधन ने कांग्रेस को दलित वोटों का ऐसा नुकसान पहुंचाया कि जो कांग्रेस रात तक सत्ता का ख्वाब देख रही थी, वो सुबह होते ही ईवीएम पर सवाल उठाने लगी और फिर हर कोई ये पूछने लगा कि राहुल गांधी अब जलेबी वाली फैक्ट्री लगाएंगे या नहीं।